हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विलोम शब्द से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो है सीजीपीएससी जो प्री होता है उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है ना, उस पर कुछ पूछे गए विलोम शब्द हैं। तो अगर वो पीएससी जो मेंस एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का अपोजिट होगा तिमिर। ठीक है, प्रकाश यानी उजाला, तिमिर मतलब अंधेरा। ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान, स्त्री का पुरुष, ठंडा का गर्म। ठीक है, ये तो इजी है। आगे देखते हैं। उग्र का हो जाएगा सौम्य। उग्र मतलब थोड़ा उखड़ा हुआ, है ना, मतलब गर्म मिजाज का। ठीक है, और एक होता है सौम्य, ठीक, कोमल। विज्ञ का अज्ञ होगा। ठीक, विज्ञ अज्ञ। मंथर क्षिप्र, इसको हम कैसे याद किए थे, मच्छी करके। ठीक है, मच्छी, तो ऐसे याद रखिएगा, मच्छी। ऐच्छिक अनिवार्य, ऐच्छिक मतलब ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये आपकी इच्छा है कि आप करें या ना करें। अनिवार्य उसका अपोजिट हो जाएगा कि आपको यह करना ही है, या अनैच्छिक। ठीक है, दोनों हो सकता है, अनिवार्य रूप से करना है या ऐच्छिक रूप से, अपोजिट होगा। भीरु मतलब होता है डर। निर्भीक यानी साहसी, हमने देखा है। हस्व एक स्वर होता है, उसका अपोजिट होता है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा, हस्व मतलब छोटा हो जाएगा, लंबा, मतलब ये लंबा और ये छोटा। अर्पण ग्रहण, किसी चीज़ को अर्पण करना, जैसे हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। और ग्रहण, फिर प्रसाद अर्पित करके उसे खुद हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण। गरल का होगा विष। गरल मतलब होता है जहर। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा अमृत। आगे है वाद का हो जाएगा प्रतिवाद या विवाद। ठीक है, हम किसी चीज़ पर वाद कर रहे हैं तो उससे हमारा विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, प्रतिवाद उससे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अपोजिट है, मैं याद करने के लिए ऐसा बता रही हूँ। मूर्ख का होता है बुद्धिमान। निरक्षर का होता है साक्षर, जो जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, साक्षर जो पढ़ लिख सकता है। निर्धन का हो जाएगा धनी या धनाढ्य। ठीक है, सदाचार का हो जाएगा दुराचार या कदाचार। ठीक है, सदाचार मतलब सदैव अच्छा आचरण करने वाला। ठीक है, और दुराचार मतलब सदैव बुरा आचरण करने वाला या कदाचार। ठीक है, सेम ही है। अग्रज अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, मैंने बताया था। अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, अशिष्ट का हो जाएगा शिष्ट, नम्र या सुशील। ठीक है, अशिष्ट व्यवहार मत करो बोलते हैं ना, तो एक शिष्टता का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, या फिर नम्रता का या सुशील भाव से। ठीक, कृतज्ञ कृतघ्न। ठीक, कृतज्ञ के अपोजिट क्या होता है, कृतघ्न। आगे देखते हैं। कठिन का सरल, इजी है। साध्य का असाध्य। साध्य मतलब जो किया जा सकता है, मतलब जो व्यक्ति इस कार्य को करने लायक है या साध्य है। ठीक है, या साधन है, समझ लीजिए किसी चीज़ का साधन, और उसका अपोजिट हो जाएगा असाध्य। स्वर्ग का नरक पता है, दंड का पुरस्कार ये भी पता है। उपकार का अपकार, उपकार ठीक जानते हैं, किसी पर किसी चीज़ के लिए कृपा करना। अपकार मतलब नहीं करना, वो कृपा नहीं करना। ठीक, निकृष्ट उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, निकृष्ट मतलब बुरा या खराब। अर्वाचीन और प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, अर्वाचीन मतलब पुराना का अपोजिट समझ लीजिए क्या होता है। ठीक, समास का व्यास देखा, इम्पोर्टेंट है। समास मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, है ना, जैसे देखिए आमरण। ठीक है, आमरण। ठीक है, तो जो इसका समास विग्रह होगा जो मरने योग्य हो। ठीक, तो ये उसे संक्षिप्त कर दिया, उसे एक शब्द में क्या कह रहे हैं, आमरण, तो वह होगा समास, और व्यास उसका जो उसका फैलाव है, समझ लीजिए। ठीक है, आगे अथ का हो जाएगा इति। अथ का होता है इति। अथ मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, अ से अथ, अ से आरंभ करना। इति मतलब होता है समापन। ठीक है, तो अथ आरंभ, इति समापन। आहूत अनाहूत, आहूत मतलब किसी को बुलाना। ठीक है, आहूत करना। ठीक,
और अनाहुत मतलब नहीं बुलाना। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, मैंने बताया था, ठीक। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। व्यष्टि समष्टि, ठीक है, व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। आगे निषिद्ध, निषिद्ध किसी कार्य के लिए मना करना, और विहित मतलब उसमें समाहित रहना। ऋजु का होता है वक्र, हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था, ऋजु का होता है वक्र, ठीक है। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास लगी है तो आपको क्या हो जाएगी? तृष्णा, ठीक है। किसी चीज़ की तृष्णा लगना मतलब जैसे प्यास लगना, ठीक। और उसकी तृप्ति, अगर पानी पी लीजिएंगे तो क्या हो जाएगा? तृप्ति, या फिर, ठीक। तो इसे ऐसे याद रख सकें, तृष्णा का तृप्ति। परकीय स्वकीय, दूसरों के लिए करना, स्वयं के लिए करना। व्यक्तिक, निर्व्यक्तिक या सामाजिक। व्यक्तिक मतलब स्वयं के लिए, और सामाजिक मतलब समाज के लिए, ठीक है। निर्व्यक्तित्व भी कहते हैं। स्थावर मतलब जो स्थिर है। जंगम मतलब जो चल सकता है, ठीक है, स्थिर नहीं है। उद्यत का होता है विनीत या सौम्य, ठीक है। उद्यत का अपोजिट होता है विनीत या सौम्य। कृपा, कृपा का अपोजिट होता है कोप, अकृपा या अवकृपा, ठीक है। कृपा का अपोजिट होता है कोप। जैसे किसी महामारी का प्रकोप होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए, कृपा हुआ है अब कोप हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। अब विभिन्न जो व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, और अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पे कैसे जो ऑप्शंस दे के क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए। विस्तृत, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए। विस्तृत का विस्तार, विस्तृत मतलब भी तो खुद विस्तार ही होता है, ठीक है। उथला, उथला तो नहीं होगा। गहरा, विस्तृत का अपोजिट गहरा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होगा? संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत मतलब एक तो विस्तार से किसी चीज़ को समझाना, और उसका अपोजिट हो जाएगा संक्षिप्त मतलब छोटा से एक लाइन में समझाना, ठीक। अथ, अथ का विलोम होगा इति, हमने देखा था। अथ अभी क्या देखा था? आरंभ करना, अ से अथ, से आरंभ करना, इति मतलब अंत होता है, समाप्त होता है, ठीक है। कौन सा जोड़ा विलोम शब्द नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है। तो सुदूर का होता है सन्निकट, सुदूर मैंने बताया था दूर का, और सन्निकट मतलब पास का, तो यह तो सही होगा, ठीक है। शुष्क मतलब होता है सूखा, और सिक्त मतलब होता है गीला। गौरव का लाघव होता है, बचा कौन सा? अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होता है? अनु लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? विरक्ति, ठीक है, आसक्ति नहीं होगा, ठीक। विहित, विहित का क्या होगा? विलोमनार्थी शब्द, ये किसी में विहित है मतलब इसमें कुछ चीज़ निहित है, तो या उसका हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट, हम उसमें निषिद्ध करेंगे, निषेध करेंगे, तो क्या हो जाएगा? निषिद्ध, ठीक है। गूंगा, गूंगा का तो आप जानते होंगे, गूंगा जो बोल नहीं सकता है, ठीक है। एक होता है मूक का वाचाल ही होता है, वाचाल लेना चाहिए था बट यहाँ पे इसे विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। संगठन, संगठन का विलोम शब्द क्या है? विघटन, हमने देखा था। संगठन मतलब साथ में, विघटन मतलब पतन, ठीक है। विरक्ति का भी ऊपर देखे थे, अनुरक्ति, ठीक, इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। आपत्ति का सही विपरीतार्थक क्या है? आपत्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे न सम्मति लिया, न सहमति, तटस्थता, उदासीनता, ठीक। आपत्ति का विपरीतार्थक इनमें से कोई नहीं लिया है, मतलब ये विलोपित कर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। आपत्ति मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन होना, ठीक है। तो एक हिसाब से उसका होना चाहिए सहमति, बट उसे नहीं लिया गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। देखिए हमने गूंगा का विलोम वहाँ पे विलोपित देखा था, बट मूक का होता है वाचाल। सार्थक का क्या होगा? निरर्थक, ठीक है, हमने देखा था सार्थक जो अर्थ है, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं है। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग, ठीक है। अनु का अपोजिट में वी लगता है, बताई थी मैं, तो विराग। महान का क्या हो जाएगा? शूद्र, ठीक है। महान का क्या हो जाएगा? शूद्र। महान आत्मा है बोलते हैं, और किसी को शूद्र है मतलब एकदम निम्न समझते हैं, ठीक है, तो महान का हो जाएगा शूद्र। मृदुल, मृदुल का विलोम है, मृदुल मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट या सौम्य या कोमल, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कठोर, ठीक। आपको अगर इसका मीनिंग पता होगा तो आप इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। जय का विलोम क्या हो जाएगा?
पराजय। ठीक, हम विजय प्राप्त किए हैं, उसका अपोजिट हो जाएगा पराजय। जातीय का क्या हो जाएगा? विजातीय। ठीक है, जातीय प्रजाति नहीं होगा, जनजाति नहीं होगा, आदिवासी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा उसका? विजातीय। मतलब उसका विरोध के बोल रहे हैं ना, विलोम बोल रहे हैं ना, इसलिए। वृद्धि का है कुछ चीज़ बढ़ता जा रहा है, मतलब वृद्धि होता जा रहा है, तो ह्रास होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ह्रास। ठीक, आगे है दुर्योग का विलोम। दुर्योग का क्या हो जाएगा? सुयोग। ठीक है, जो अच्छा योग होता है उसे सुयोग, और जो अच्छा योग नहीं है उसे दुर्योग, हमने ऊपर देखा था। ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। ताप गर्म होता है, शीत मतलब ठंडा। ठीक, आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण। ठीक है, विकर्षण। ठीक, आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण, जो हमें आकर्षित कर रहा है, जो हमें विकर्षित कर रहा है। ठीक है, ऋजु का मैंने बताया था, ऋजु का क्या होता है? देखिए, ऋजु मृदु अधः वक्र, तो क्या होगा? वक्र होगा। ठीक है, उद्यत का क्या पढ़े थे हम? विनीत या फिर सौम्य, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? विनीत दिया है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? विनीत। संयुक्त का विलोम क्या है? संयुक्त का हम साथ लगते हैं। ठीक है, तो संयुक्त है, ये संयुक्त है, उसको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वियुक्त। ठीक, निम्न में से कौन विपराधी शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, अब देखिए, आदि का अंत होता है, आदि मतलब आरंभ, अंत मतलब समापन। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अति मतलब बहुत ज़्यादा और अना मतलब कम। ठीक है, आहूत का होता है अनाहूत, हम देखे ही हैं। तो यहाँ पे विपरार्थी शब्द जो नहीं होगा, अपमान का उपमान। ठीक, अपमान का क्या होता है? सम्मान। ठीक है, अपमान का सही समानार्थी क्या हो जाता है? सम्मान। और उपमान का क्या होता है? उपमेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतरंग, अंत मतलब अंतर, अंतर मतलब अंदर, तो इसका अंत क्या हो जाएगा? ये वाला अंत समाप्ति वाला नहीं है, वो अंत रंग बोल रहे हैं ना, मतलब अंतर, मतलब अंतर मन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अंदर। और इसका अंदर का क्या होता है अपोजिट? बाहर, तो बाहर को क्या कहा है इसमें? बहिरंग। ठीक है, योग, योग का विपरीत क्या होता है? योग का वियोग। ठीक, ये तो इजी है। आगे देखते हैं, आदि, आदि मतलब आरंभ करना, और अंत मतलब उसका समापन। नैसर्गिक मैंने बताया था प्राकृतिक, प्राकृतिक का ऑपोजिट है कृत्रिम। ठीक है, जो बनाया गया हो, मानव द्वारा निर्मित हो। ठीक, अनुमेय, अनुमेय, तो यहाँ पे देखिए अनुमेय। ठीक है, अन लगा दिए हैं अनुमेय में, प्लस अनुमेय, तो अनुमेय हो गया। ठीक है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनुमेय। जंगम, जंगम का स्थावर हमने पढ़ा था, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, इसे आप ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, ये इम्पॉर्टेंट है। अवज्ञा का क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि हम किसी चीज़ की अवहेलना करते हैं, बात नहीं मानते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनुपालन। ठीक है, बर्बर मतलब एकदम अभद्र टाइप सा, मतलब बोलना चाहिए जर्जर है, अस्त व्यस्त है। ठीक है, अस्त व्यस्त। ठीक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सभ्य, अस्त व्यस्त का सभ्य ही होगा ना। स्मरण का क्या हो जाएगा? स्मरण मतलब याद रखना, और विस्मरण मतलब हो जाता है भूल जाना। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, हमने देखा ऋजु का वक्र होता है, कुटिल का होता है सरल। ठीक है, कुटिल एक कुटिल भावना का है, एक सरल भावना का है। ठीक, उपयोग का सदुपयोग, ये तो उसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, उपयोग का क्या होगा? अनुपयोगी, मतलब जो उपयोग करने योग्य नहीं है। ठीक, सार का निस्सार होगा, ये तो सही है। ठीक है, तो आप एक एक का वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड का मीनिंग देख के ना आप विलोम शब्द से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर मतलब तो खुद जड़ होता है, खुद एक स्थित व्यक्ति होता है, मतलब जड़, जड़ स्थित है ना, इसीलिए उसे स्थावर कहा गया है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर जंगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार, हमने ऊपर पढ़ा था, उपकार का क्या हो जाएगा? विलोम अपकार।
तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा का क्या हो जाएगा उजाला, उजाला नहीं है तो क्या हो जाएगा आलोक, ठीक है, उजाला का ही तो आलोक कहते हैं, ठीक है, तो तिमिर का क्या हो जाएगा आलोक, ठीक, अंधेरे का आलोक। सापेक्ष तो क्या हो जाएगा निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, ठीक। कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है पूछा है, ठीक है, तो गुण, किसी का गुण देखते हैं, किसी का दोष, सही है। कम और अधिक, न्यून और अधिक, ये भी सही है। पाप का पुण्य, ठीक है। वृहद विशाल, तो वृहद और विशाल तो एक ही हो गया, ये भी वृहद है, यही विशाल भी है, इसका अपोजिट हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है, या छोटा, ठीक है, अल्प, वृहद, ठीक। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा पौर्वात्य, हमने पढ़ा था ये वाला पौर्वात्य, ये नहीं, ठीक है, पौर्वात्य। पाश्चात्य मतलब जो आधुनिक बताया था मैंने, ठीक है, आधुनिक होता है इसका मतलब। पौर्वात्य मतलब प्राचीन। न्यून, न्यून मतलब होता है कम, और उसका अपोजिट हो जाएगा अधिक, ठीक है, न्यून, कम, अधिक। सत्कार का क्या हो जाएगा, सत का हम आदर सत्कार करते हैं, तो कोई करता है तिरस्कार, कोई, ठीक है, तो तिरस्कार हो जाएगा, सत्कार का क्या हो जाएगा तिरस्कार। कृतज्ञ, ठीक है, अपोजिट हमने देखा था कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न, कृतज्ञ मतलब जो उपकार किए गए उपकारों को मानता है, और कृतघ्न जो नहीं मानता। शूर, शूर का विलोम क्या हो जाएगा शूरवीर हमने देखा था, तो वो क्या हो जाएगा कायर, ठीक है। डरपोक नहीं होगा, ठीक है, कायर होगा, मतलब एक हिसाब से उसका मीनिंग ही है, डरपोक कायर एक जैसे हैं, बट यहाँ वो शूरवीरता मतलब शौर्य का कार्य कर रहे हैं ना, है ना, और दूसरा कायर दिखा के भाग जा रहा है, ठीक, कायरतापना प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कायर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा विलोम शब्द संगत नहीं है पूछा है, तो अथ का इति, अथ यानी आरंभ, इति यानी समाप्ति। उग्र पता है उसका होता है सौम्य। जंगम का स्थावर होता है, आपने पढ़ा है। द्विज, द्विज का मतलब ही ब्राह्मण होता है, द्विज का पर्यायवाची ही ब्राह्मण है। और है पक्षी, ठीक है, दांत, ये सारे द्विज के पर्यायवाची हैं, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, ठीक, तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएगा। ब्राह्मण का अपोजिट हो जाएगा साधारण, ठीक है। उपयुक्त में से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, अब देखिए सूर्य क्या है, सूर्य क्या चलते रहता है क्या, नहीं, ठीक है, पृथ्वी इसके चक्कर मारती है, तो सूर्य तो स्थिर है ना, तो क्या हो जाएगा ये स्थावर, ठीक है। और जंगम मतलब होता है गतिशील, मैंने बताया था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, ध्यान रखिएगा। दिए गए शब्द का सही विलोम, सही विलोम शब्द अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का होता है अपोजिट सजग। अन्य मनस्क का मतलब होता है मतलब उतना कॉन्शियस नहीं रहना, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड सुने होंगे ना, ये वही है अन्य मनस्क, ठीक है। उसका अपोजिट है सजग, मतलब सदैव जागृत अवस्था में रहना, ठीक। प्रफुल्ल का अपोजिट हो जाएगा, प्रफुल्ल का क्या होता है हमने पढ़ा था ग्लानि, ग्लान करके, है ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ग्लान। ना करुणा होगा ना शोक होगा, खुशी होता है प्रफुल्ल का मतलब, पर उसका अपोजिट शोक नहीं हुआ है, ठीक है, शोक नहीं लिया है, इसमें ग्लान लिया है, ठीक है, ग्लानि, ग्लानि जिसे गिल्टी करके मैंने याद कराया था, ठीक है। इसमें से कौन स्तुत्य का विलोम है, स्तुति मतलब किसी की गुणगान करना, और निंदा, है ना, निंदा पढ़े थे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निंद्य, ठीक। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चिरंतन मतलब होता है सदैव के लिए, है ना, जो हमेशा रहेगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा नश्वर, जो नाश होने योग्य है, ठीक है। तो ये थे कुछ विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन, इसे आप पढ़िए, अच्छे से बनाइए और अपना एग्ज़ाम के लिए सही प्रिपरेशन करिए, ठीक है। थैंक यू।